वेलकम टू एवरीवन। एक विशाल भंवर की कल्पना करें जो इतना शक्तिशाली है कि ये स्पेस और टाइम को ही विकृत कर देता है। हमारी आकाशगंगा के मध्य में एक ब्रह्मांडीय विशालकाय अंतरिक्ष की गहराई में छिपा हुआ एक राक्षस है। वो हमारा अपना सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए है, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में छिपा हुआ है। हाल ही के अध्ययनों से पता चलता है सजिटेरियस ए खतरनाक गति से घूम रहा है और अपनी अधिकतम सीमा के करीब है। कई युगों से ये शांत ब्रह्मांड के डांस को देखता रहा है, लेकिन अब इसकी गहराई में कुछ हलचल हो रही है। वैज्ञानिकों ने सजिटेरियस ए से निकलने वाली अभूतपूर्व गतिविधि का पता लगाया है। ऐसा लगता है मानो सजिटेरियस ए ब्रह्मांड पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। ये स्पाइनिंग स्पेस टाइम को फुटबॉल जैसी आकृति में मोड़ देता है, जो भविष्य में हमें शक्तिशाली लात मार सकता है और आसपास के पदार्थ को रहस्यमय तरीके से प्रभावित कर सकता है। क्या यह किक हमारे जीवन काल में हो सकती है? जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सजिटेरियस ए एक अति विशाल ब्लैक होल है जो पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 4.3 मिलियन गुना के बराबर है, जो हमारे सौर मंडल के व्यास से छोटे क्षेत्र में केंद्रित है। यह जायंट राक्षस अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करता है और प्रकाश सहित किसी भी चीज को अपनी पकड़ में फंसा लेता है। अपने विशाल आकार के बावजूद सजिटेरियस ए रहस्य में डूबा हुआ है। इसके इवेंट होराइजन के साथ एक सीमा जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता है। इसमें गिरने वाली किसी भी चीज के लिए कोई वापसी नहीं है। सजिटेरियस ए की परिक्रमा करने वाले तारों के अवलोकन ने इसके गुणों और द्रव्यमान में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। ब्लैक होल के चारों ओर इन तारों की गतिशीलता ने खगोलविदों को इसके द्रव्यमान का अनुमान लगाने और आसपास की वस्तुओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति दी है। सजिटेरियस से विषम परिस्थितियों में फिजिक्स के नियमों का परीक्षण करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जो ब्लैक होल की प्रकृति और आकाश गंगाओं की गतिशीलता का पता लगाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मांड के गठन और विकास के रहस्यों को जानने के लिए सजिटेरियस ए जैसे महाविशाल ब्लैक होल के व्यवहार को समझना आवश्यक है। नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और नेशनल साइंस फाउंडेशन के डेटा का उपयोग करते हुए एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल इतनी तीव्र गति से घूम रहा है कि यह आसपास के स्पेस टाइम को विकृत कर रहा है और इसकी तुलना फुटबॉल के आकार से की जा रही है। अनुसंधान पिछले अवलोकनों में विसंगतियों को सुलझाता है, जो कि केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल के बिल्कुल न घूमने से लेकर अधिकतम संभव गति के करीब घूमने तक शामिल है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल स्वयं स्पेस टाइम को कुचल रहा है, अपने आसपास की वास्तविकता को विकृत और समतल कर रहा है। हाल की सहस्राब्दियों में ब्लैक होल अपेक्षाकृत शांत रहा है, लेकिन भविष्य में और अधिक सक्रिय हो सकता है। हमारी आकाशगंगा के सुपरमैसिव ब्लैक होल के मामले में स्पेस टाइम सजिटेरियस के चारों ओर झुक रहा है और घूम रहा है, जिससे इसके चारों ओर फुटबॉल का आकार ले लेता है। ये एक दिलचस्प खोज है और निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देती है। चित्र में आप जिस पीले नारंगी पदार्थ को घूमते हुए देख रहे हैं, वह सजिटेरियस के चारों ओर घूम रही गैस को दर्शाता है। फाइनली ये गैस ब्लैक होल में गिरती है, अपने वापसी के बिंदु को पार करते हुए, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। फुटबॉल आकृति के अंदर, लेकिन इवेंट होराइजन के बाहर एक गुफा है। नीली बूंदें घूमते हुए ब्लैक होल के ध्रुवों से बाहर निकलते हुए जेट को दिखाती हैं। जब ब्लैक होल घूमते हैं तो वे इन जेट की तरह ऊर्जा छोड़ते हैं। जेट के बैरल के साथ ऊपर से ब्लैक होल पर नीचे देखने पर स्पेस टाइम एक गोलाकार आकार है। यदि सजिटेरियस के आसपास अधिक मटेरियल है तो ये मजबूत जेट के साथ अधिक एक्टिव हो सकता है। ब्लैक होल के दो मूलभूत गुण होते हैं, उनका द्रव्यमान कि वे कितना वजन करते हैं और उनका स्पिन कि वे कितनी तेजी से घूमते हैं। इन दोनों में से किसी एक का निर्धारण वैज्ञानिकों को किसी भी ब्लैक होल के बारे में और ये कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नई विधि लागू की जो एक्सरे और रेडियो डेटा का उपयोग करके यह निर्धारित करती है कि मटेरियल ब्लैक होल की ओर और दूर कैसे बहती है। इसके आधार पर सजिटेरियस की स्पीड का निर्धारण किया जा सकता है। सजिटेरियस के स्पिन का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने आउटफ्लो मेथड का उपयोग किया, जो ब्लैक होल के स्पिन, उसके द्रव्यमान और उसके आसपास के मटेरियल के बीच संबंध को देखता है। कोलिमेटेड आउटफ्लो रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है, जबकि ब्लैक होल के आसपास गैस की डिस्क एक्सरे उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। चंद्रा और वेरी लार्ज एरे के डेटा को मिलाकर वे सजिटेरियस ए के स्पिन को कम करने में सक्षम थे। यह अध्ययन सजिटेरियस ए जैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल के व्यवहार पर प्रकाश डालता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि वे अपने चारों ओर ब्रह्मांड को कैसे आकार देते हैं। घूमते हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल जेट जैसी मटेरियल का आउटफ्लो उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि इन आउटफ्लो के होने के लिए ब्लैक होल के पास पदार्थ का होना आवश्यक है। सजिटेरियस ए पिछले कुछ सहस्राब्दियों से शांत है, लेकिन अगर ब्लैक होल के पास मटेरियल की मात्रा बढ़ती है तो यह बदल सकता है। ये इमेजेस सजिटेरियस ए का क्रॉस सेक्शन दिखाता है। बीच में घूमता हुआ गोलाकार ब्लैक होल किनारे से काले रंग में दिखाई देता है और आसपास के स्पेस टाइम का आकार गहरे पीले रंग के रंगों में चित्रित और क्रश्ड हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार एक फुटबॉल के आकार जैसा दिखता है। सजिटेरियस ए को घेरने वाली घूमती हुई गैस को आयताकार की बिंदीदार रेखा के भीतर
ब्लैक होल के प्रत्येक तरफ दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि इमेजेस एक क्रॉस सेक्शन दृश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृष्ठभूमि में असंख्य धुंधले तारे देखे जा सकते हैं जो गहरे लाल अस्पष्ट बादलों के नीचे से झांक रहे हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार मास स्पेस टाइम को मोड़ता है, एक फोर्थ डिमेंशनल कपड़ा जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, और इसका प्रभाव हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। ये किसी भी मात्रा में द्रव्यमान के साथ होता है। आप स्वयं इस समय स्पेस टाइम को मोड़ रहे हैं, लेकिन यह तब तक मुश्किल से ध्यान देने योग्य है जब तक कि आप ब्लैक होल या संपूर्ण आकाश गंगाओं जैसी अत्यधिक विशाल वस्तुओं से निपट नहीं रहे हों। जब ऐसा होता है तो आपको कुछ विचित्र परिणाम मिलते हैं। आकाश गंगाएं लेंस के रूप में कार्य कर सकती हैं, जो उनके पीछे चमकीली वस्तुओं को बड़ा करती है, जिससे हमें ब्रह्मांड में सामान्य से कहीं अधिक दूर तक देखने की सुविधा मिलती है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के बीच टकराव पूरे ब्रह्मांड में लहरें पैदा करता है। एक अत्यंत डेंस तारामंडल को स्पेस टाइम को खींचते और घुमाते हुए देखा गया है, और अब खगोलविदों ने पाया है कि आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल स्पेस टाइम में भी कुछ अजीब चीजें कर रहा है। निसंदेह आप बिना किसी परिणाम के वास्तविकता को विकृत नहीं कर सकते। सजिटेरियस ए के तेज घूमने से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो ब्लैक होल के चारों ओर पदार्थ के आउटफ्लो को बढ़ा सकती है। हमारी आकाश गंगा के तल के ऊपर और नीचे विशाल एक्सरे चिमनियां इस बात का प्रमाण है कि सजिटेरियस ए अतीत में बहुत अधिक सक्रिय था और यह भविष्य में फिर से उपद्रवी हो सकता है। अध्ययन के को ऑथर अनन लू ने कहा, हालांकि यह अभी शांत है, लेकिन हमारा काम दिखाता है कि भविष्य में यह आसपास के पदार्थ को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली किक देगा। ऐसा 1000 या 10 लाख वर्षों में हो सकता है, या हमारे जीवन काल में भी हो सकता है। अतीत में अलग अलग खगोलविदों ने अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके सजिटेरियस ए की रोटेशन स्पीड के कई अन्य अनुमान लगाए थे, जिसके परिणाम इसके बिल्कुल भी नहीं घूमने से लेकर इसके लगभग अधिकतम दर पर घूमने तक थे। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के रूथ डेली, जो नए अध्ययन के प्रमुख ऑथर, ने कहा, हमारा काम इस सवाल को सुलझाने में मदद कर सकता है कि हमारी आकाश गंगा का सुपरमैसिव ब्लैक होल कितनी तेजी से घूम रहा है। हमारे नतीजे बताते हैं कि सजिटेरियस से बहुत तेजी से घूम रहा है, जो दिलचस्प है, और इसके दूरगामी प्रभाव हैं। यदि सजिटेरियस के आसपास मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह बदल सकता है। मैनिटोबा विश्वविद्यालय के क्यू ऑथर बिनी सेबेस्टियन ने कहा, एक घूमता हुआ ब्लैक होल लॉन्च पैड पर एक रॉकेट की तरह है। एक बार जब मटेरियल काफी करीब आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रॉकेट में ईंधन भर दिया हो और लॉन्च बटन दबा दिया हो। इसका मतलब यह है कि भविष्य में यदि पदार्थ के गुण और ब्लैक होल के करीब चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बदल जाती है तो ब्लैक होल के स्पिन की विशाल ऊर्जा का हिस्सा अधिक शक्तिशाली आउटफ्लो को प्रेरित कर सकता है। यह सोर्स मटेरियल गैस से या ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से टूटे तारे के अवशेषों से आ सकती है, यदि वह तारा सजिटेरियस ए के बहुत करीब भटकता है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के सीईओ ऑथर मेगन डोनाह्यू ने कहा, एक आकाश गंगा के घूमते केंद्रीय ब्लैक होल द्वारा संचालित और संगठित जेट पूरी आकाश गंगा के लिए गैस की आपूर्ति को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, जो प्रभावित करता है कि तारे कितनी जल्दी और यहाँ तक कि बन सकते हैं या नहीं। हमारी आकाश गंगा के ब्लैक होल के चारों ओर एक्सरे और गामा किरणों में देखे गए फर्मी बुलबुले बताते हैं कि ब्लैक होल संभवतः अतीत में सक्रिय था। हमारे ब्लैक होल के स्पिन को मापना इस लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित महाविशाल ब्लैक होल एक शक्तिशाली प्रहार कर रहा है। यह अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूम रहा है, अपने चारों ओर स्पेस टाइम को घुमा रहा है और ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। हालांकि यह वर्तमान में शांत है, लेकिन भविष्य में किक का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक यह देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखेंगे कि क्या और कब यह किक घटित होती है, जो हमें गैलेक्टिक कोर में चल रही चरम भौतिकी की एक झलक प्रदान करती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सजिटेरियस ए एक गतिशील ब्रह्मांडीय खिलाड़ी है और इसकी भविष्य की गतिविधियां हमारे लिए रोमांचक रहस्यों को उजागर करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।